नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज हमारे लिए अच्छे दिन है। एक हफ्ते में हर बार अच्छे दिन आ रहे हैं। ये टू मच स्वीट्स भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन सब खबर जो आ रहे हैं बहुत स्वीट है, तो हमें एंजॉय भी करना चाहिए। कि सोना फिर से ऊपर चला गया, तो सिर्फ 22 कैरेट गोल्ड अब पहुंच गया 14,250। और लगता है कि सुबह जैसा मैं बात कर रहा हूँ और 250 रुपया इस शाम तक ऊपर आ जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 4,870 तक पहुंच चुका है। तो $4,900 तक गोल्ड पहुंच जाएगा। इसका मतलब है हम सबके लिए अच्छे दिन हैं। 15,500 के पास 24 कैरेट गोल्ड है, वो लगभग 16,000 पार कर देगा आज शाम तक। तो ये सोने में हमारे लिए बहुत अच्छे खबर है। रुपया का हाल बेहाल है। 91 रुपया 55 पैसा पे अब ट्रेड हो रहा है। 91.55। कोहली जी शतक मारे या ना मारे, तो हमारा जो ताऊ जी है शतक रुपया को लेके रहेंगे। $20 बिलियन खर्च करने के बाद रुपी ऑल टाइम लो के पास लुढ़क गया। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत टेंशन है। ट्रंप कहते हैं कि वो ग्रीनलैंड को इन्वेट करेंगे। डेनमार्क और नाटो कह रहे हैं वो ग्रीनलैंड को डिफेंड करेंगे। ये वॉर सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं होगा, ये आर्थिक वॉर भी होगा। डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है और स्कैंडिनेवियन वेल्थ फंड्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, स्पेशली नॉर्वेजियन एंड डेनमार्क। डेनमार्क के फंड ने पहले फायर आज की जब उन्होंने $100 बिलियन की ट्रेजरी को बेच दी। तो अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और चाइना यूएस ट्रेजरी को बेचना शुरू कर दें, तो अमेरिकन डॉलर का हाल बेहाल बन जाएगा। अभी भी रुपया के सिवा सभी मेजर करेंसी के अगेंस्ट डॉलर निरंतर गिर रही है। ये पहला चैलेंज है। लेकिन अगर ट्रम्प कहते हैं कि मैं सिर्फ जोक कर रहा था, हमको ग्रीनलैंड नहीं चाहिए, हम ग्रीनलैंड को इन्वेड नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड 10% तक गिर सकता है। अगर हमारा ट्रम्प साहब ये कह दें कि हमें ग्रीनलैंड में कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जब मैं बात कर रहा था, उस समय तक उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया और गोल्ड निरंतर ऊपर जा रही है। फिर भी अगर शॉर्ट टर्म में 10% करेक्शन हो गई, इसमें सरप्राइज़ या हैरान होने की कोई चांस नहीं है। कोई आपको शक नहीं होना चाहिए कि अगर ट्रम्प कहते हैं कि हम अमेरिका, यूरोप बाय-बाय, हम ग्रीनलैंड में कुछ नहीं करेंगे, तो लगभग 10% इससे मार्केट गिर सकती है। लेकिन इस 10% जो गिरावट है, उसे तो इसमें मेकअप कर लेंगे जब अमेरिका रेट कट्स करना शुरू करेगी। ये पहला प्रॉब्लम है ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच। दुनिया की दूसरी कोने में दूसरी प्रॉब्लम है, ये है जापान। जापान में मैंने बी रिच मेरा अंग्रेजी चैनल में इसे 2-3 पहले कहा था कि जो तकाची सान हैं, वो इलेक्शन अनाउंस की है। 8 फरवरी को इलेक्शंस होगा, लेकिन बॉन्ड मार्केट्स तो नर्वस हो चुके हैं। जैसा लिज ट्रस को किया, उसी तरह प्रेशर डालना शुरू कर दी। जापान में यूनिक बॉन्ड है, 40 इयर्स बॉन्ड, जो 40 साल के बाद ड्यू होगा। उस बॉन्ड का रेट लगभग 4% तक पहुंच गया है, 0 to 4। और जापान में लगातार निरंतर इन्फ्लेशन 3% पे है। उस मार्केट में मैडम चाहती हैं कि वो और जीएसटी को कट करें। फूड आर्टिकल्स में वो 8% है और वे चाहते हैं कि $160 बिलियन की
स्टिमुलस भी मार्केट को दे दिया जाए। तो जब ये सब हो रही है, तो जापानीज़ बॉन्ड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। जापानीज़ बॉन्ड्स इंक्रीज़ होने पे पैसा वापस जापान आना शुरू कर देगी और वो येन पे प्रेशर डाल सकती है। सो इस सब के कारण, क्योंकि येन भी अगर स्ट्रेंथन हुई, जापानीज़ कंपनीज़ की प्रॉफिट्स, जो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स वो अर्न कर रहे थे, वो बंद हो जाएगी। इसीलिए सारी जापानीज़ स्टॉक की करेक्शन हो सकती है। मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ हो सकती है, क्योंकि ट्रम्प किसी भी समय अपना बाजी पलट सकते हैं। इसके कारण मार्केट्स एक फ्लक्स में है। कल गिरने के बाद आज भी गिरी और 24,900 तक मार्केट पहुंच गई एक समय। इसका मतलब है कि हर दिन जब मार्केट खुलेगा तो एफआईआईस बेचना शुरू करेंगे और निरंतर बेचेंगे जब तक उनकी एक वन वे और दी अदर डिसीजन नहीं होता है। भारत की सरकार ये होप कर रही है कि 27th की इवनिंग को वो यूरोपियन यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तो अगर ये एग्रीमेंट साइन हो गया, ये भारत के लिए सबसे बड़ा ये एग्रीमेंट हो सकता है। उसके कारण स्टॉक स्ट्रेंथन हो सकती हैं। लेकिन अगर ट्रम्प की थ्रेट को और जारी रखते हैं, तो सारी जो मार्केट की बेट्स है और गोल्ड पे जो बेट्स हैं, वो उड़ जाएँगे। जो गोल्डमैन सैक्स का टारगेट था $4,800 जनवरी 20th तक पार हो गई है और मार्केट ऊपर जा सकती है। अगला तो यूबीएस का जो टारगेट है $5,000, वो भी शक में है। तो आज भारत में जो न्यूज़ हो रहा है, इसके बारे में हम कुछ विस्तार से बात देखते हैं। पहला न्यूज़ है कि डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट्स आने वाला है। डॉक्टर रेड्डी की प्रॉफिट्स 22% काट सकती है। ये इसीलिए काटेगी क्योंकि उनकी रेविलमाइंड का लाइसेंस खत्म हो रहा है और सेमीग्लूटाइड का लाइसेंस अभी तक उनके हाथ नहीं लगी है। तो इसके कारण वो मार्केट में प्रेशर में आ सकती है। दूसरी बात ये है कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने कहा है, वो डिस्काउंट्स पे नहीं जाएँगे, वो अपना मार्केट शेयर मॉडल से ले लेंगे। सो 500 तक से लेके लगभग 40 तक टन की ट्रक उनके पास हैं। तो इवेको का रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके पास एक ऐसा टेम्पो ट्रैवलर जैसा एक व्हीकल है, जो 4 व्हील ड्राइव में जा सकती है। टाटास इमीडिएटली एक्ट नहीं करेंगे। अगले 4 साल में ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया को आ सकते हैं। ये पहली न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ ये है कि टीसीएस और इन्फोसिस ने अपना रेटिंग्स को बरकरार रखा है इस क्वार्टर में भी। तो ओवरऑल हम देखें तो आईटी सेक्टर्स वीक हैं, स्टार्टअप्स हायर करना बंद कर दिया है। तो ये न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ है कि तंगामेल की रिजल्ट्स आज आने वाली है। लगभग 6% उनकी शेयर्स आज ग्रो हो चुकी है। ओवरऑल अभी तक मार्केट्स में बाइंग समय नहीं आया है। अगर और 1000 पॉइंट गिर जाता है, हम डेफिनेटली मार्केट को कंसीडर कर सकते हैं। टोयोटा ने अनाउंस किया है कि उनकी अर्बन लैंड क्रूज़र इलेक्ट्रिक उन्होंने लॉन्च की है और उसमें ₹25,000 का बुकिंग एडवांस के बारे में भी बात किया है। सो ये लॉन्च हो रही है। साउथ इंडियन बैंक की शेयर्स प्रेशर में आ सकती हैं, क्योंकि उनकी चेयरमैन प्रिया शेषाद्री ने कहा है कि उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो सकती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसीलिए कम हो सकती है क्योंकि कासा पे प्रेशर है और वो डिपॉजिट रेट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि डिपॉजिट रेट्स कम होंगी और उनको होलसेल डिपॉजिट्स लेना पड़ेगा, उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो सकती है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होने से ओवरऑल प्रॉफिट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। अगले 2 क्वार्टर्स की अर्निंग्स को देखना है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन दबाएँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।